नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, साथियों और मित्रों, आज 26 जून है। आज लोक राजा छत्रपति शाहू महाराज इनकी जयंती है। इस जयंती पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं। साथ साथ मैं आपसे कुछ बातें भी करना चाहता हूं। साथियों, लोक राजा छत्रपति शाहू महाराज को आरक्षण का जनक माना जाता है। यह खुशी की बात है। उन्होंने भारत में उनके राज्य में 50% आरक्षण गैर ब्राह्मणों को दिया था पहली बार। इसलिए उनको आरक्षण का जनक माना जाता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी, महाराज ने आरक्षण क्यों दिया। तो उसका उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, चलिए हमारे अस्तबल में चलिए। वह घोड़े के अस्तबल में उन लोगों को लेके गए जो आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने उनको बताया, कहा कि एक साथ घोड़ों को दाना डालिए। एक जो लोहे का घमेला होता है, उसमें चने डाले गए जो घोड़े का दाना है। तो जो ताकतवर घोड़े थे वो सबसे पहले उस पर टूट पड़े, और जो कमज़ोर घोड़े थे उनको लात मार मार कर उन्होंने दूर भगा दिया, और सारा जो दाना है उन जो बलिष्ठ घोड़े थे उन्होंने खाया। तो इस प्रकार से शाहू महाराज ने ये समझाया कि जो कमज़ोर है उनको आरक्षण की ज़रूरत है। कमज़ोरी क्या थी? कमज़ोरी शारीरिक थी। कमज़ोरी समाज में कैसी होती है? समाज में अशिक्षा का जो वर्ग होता है, अशिक्षा, यह एक कमज़ोरी है। गरीबी एक कमज़ोरी है, और आपको अवसर न मिले, यह भी एक कमज़ोरी है। आप इस कमज़ोरी को शाहू महाराज ने बहुत अच्छी तरह समझा। अगर आपके पास में ताकत है, पैसा भी है, पर आपको उचित अवसर नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आपको रोकने के लिए अगर व्यवस्था में जो है दूसरे लोग बैठे हुए हैं कि जो आपको अवसर नहीं देना चाहते हैं, तब भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपके विरोधी सत्ता में है तो वो आपको अवसर नहीं देंगे, और आपको इस प्रकार से आप सशक्त होने के बाद में भी आप अवसर से वंचित हो जाएंगे। तो साथियों, इस बात को शाहू जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह समझा, और उन्होंने एक उदाहरण देकर इस बात को बताया भी, समाज के सामने इसको लाया। पर साथियों, आरक्षण हमारा अंतिम ध्येय नहीं हो सकता है। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की, राजकीय आरक्षण की व्यवस्था की, और शैक्षणिक आरक्षण की व्यवस्था की गई, और साथ साथ में जो सरकारी नौकरियां होती है, सरकारी उद्यम होते हैं, उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था भी SC ST समाज के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने की। और OBC के लिए उन्होंने संविधान में कुछ प्राविधान किया कि इनके लिए एक आयोग बने, और जिसमें वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक आरक्षण दिया जाए। पर आरक्षण हमारा अंतिम ध्येय नहीं होना चाहिए।
आरक्षण से जो भी SC ST का वर्ग और अभी जो OBC वर्ग अगर आगे बढ़ता है, उनको उनके नौकरियों में प्रमोशन मिलता है तो खुशी की बात है, हमें कोई दुख नहीं है। वो और इस प्रकार से भी जो लोग कभी सत्ता के गलियारे में नहीं जा सकते थे, उन वर्ग से वो जो खासदार बनते हैं लोग, मंत्री बनते हैं, MLA बनते हैं, MP बनते हैं, जिला परिषद के सदस्य बनते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष बनते हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य बनते हैं, तो ये भी खुशी की बात है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के साथ साथ जो शैक्षणिक रिजर्वेशन है और जो नौकरियों में रिजर्वेशन है, ये तो आपको अब जो है काफ़ी दिनों से मिल रहा है। पर मैं एक मूलभूत सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आरक्षण लिया है, चाहे वो राजकीय आरक्षण हो, जो शैक्षणिक आरक्षण के बाद में नौकरियों में जो उनको आरक्षण मिला, प्रमोशन मिला, उस आरक्षण लेने वाले लोगों ने क्या कभी ये सोचा है कि एक आरक्षण ये हमारा अंतिम पड़ाव नहीं हो सकता है? नेटिव स्वातंत्र्य और नेटिव रूल, इसके लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, सहयोग रहा है, और इस बारे में वो क्या सोचते हैं, ये भी सोचने की बात है। अगर हम ये आरक्षण 100 साल, 200 साल, 500 साल भी लेते हैं और इस देश में अगर 3% विदेशी ब्राह्मण का राज चलता रहता है, तो मुझे बड़े दुख के साथ में ये कहना पड़ेगा कि आरक्षण लेने वालों ने चाहे इस तरफ में कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस आरक्षण का फिर हमारे नेटिव स्वातंत्र्य के लिए क्या फ़ायदा है, नेटिव रूल के लिए क्या फ़ायदा है? क्या नेटिव रूल और नेटिव जो स्वातंत्र्य है ये आरक्षण से आ पाएगा? अगर ये नहीं आता है और हमारे आरक्षण लेने वाले लोग, चाहे पॉलिटिकल आरक्षण हो, चाहे शैक्षणिक आरक्षण हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण और प्रमोशन लेने वाले लोग हैं, अगर निष्क्रिय होते हैं और अपना जो उसका कोई फ़ायदा समाज को नहीं होता है, इस राष्ट्र को नहीं होता है, तो उनका जो वैयक्तिक फ़ायदे से हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वैयक्तिक फ़ायदा तो चाहिए, समाज के लिए बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो समाज भी आगे बढ़ता है। पर व्यक्ति की सोच अगर ये न हो कि आरक्षण ये जो है ख़त्म होना चाहिए और आरक्षण अब ऐसे होना चाहिए कि हमको 100% आरक्षण होना चाहिए। 100% आरक्षण का क्या मतलब है? 100% आरक्षण का मतलब है कि इस देश में मूल भारतीय 100% है और 3% विदेशी ब्राह्मण है। तो 3% विदेशी ब्राह्मण अगर हम यहाँ इस देश से निकाल देते हैं, उनको भगाते हैं, तो 100% आरक्षण किसके लिए हो जाएगा? 100% आरक्षण नेटिव लोगों के लिए हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है आरक्षण हमको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आरक्षण रहेगा तो स्वाभाविक है कि मूल भारतीय लोग ही उसमें रहेंगे और 100% रहेंगे, 100% रहेंगे। तो 100% होना और जो है 14% होना, 60% होना, 52% होना, इससे क्या ये बड़ी बात नहीं है? या 27% होना और जो है इससे तो बड़ी बात क्या है? आपका सभी प्रतिशत अगर ये 100% नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप 100% की जो लायक है और उसके हकदार है, पर आप उससे कम प्रतिशत के लिए एग्री कर रहे हैं, उसको मान्य कर रहे हैं। तो ये जो है एक प्रकार की, मैं इसे बुज़दिली मानता हूँ, इसको गुलामी मानता हूँ। और ये गुलामी है ही। अगर ये शाहू महाराज ने आपको आरक्षण का वो ये फार्मूला उन्होंने नहीं दिया होता, बाबा साहब ने अगर ये आरक्षण को संविधान में आपको प्रोविज़न न की होती, तो आप क्या होते? आप गुलाम ही होते। तो क्या आप गुलाम रहना चाहते हैं? चाहे आरक्षण हो, आरक्षण का प्रोविज़न हो, पर आपने इस तरफ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो साथियों, जो आज आरक्षण की जो छत्रपति शाहू महाराज को हम आरक्षण का जनक मानते हैं, साथ साथ हम शाहू महाराज को जो है इस देश के मूल भारतीय लोगों के
असंतोष का भी जनक हमको उनको मानना पड़ेगा। और असंतोष जब है तो उसको संतोष करना पड़ेगा। और संतोष क्या है? संतोष यही है हमारा स्वदेशी राज, स्वराज, नेटिव राज, संपूर्ण राज, यही हमारा जो है संतोष है। इस संतोष से जब तक हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, मुझे लगता है कि आरक्षण हमारा जो है ये कोई स्थायी उसका उपाय नहीं हो सकता है। तो साथियों, आपने अगर 60-70 साल आरक्षण लिया है, जात के बेसिस पे आरक्षण लिया है, तो ना आपकी जात गई है, ना आपका जो है दूसरे के ऊपर में अवलंबन गया है। आप अभी भी अगर सरकार आपको न दे, कोर्ट अगर आपको न दे, तो आप जो है आप रोनी सूरत में हमको नज़र आते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रमोशन में आरक्षण रोका गया, तो हमने देखा कि सब लोग रोनी सूरत में हमको नज़र आने लगे। पर भाइयों, अगर आपको आरक्षण चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण चाहिए, अधिक पैसा चाहिए, अच्छा स्केल चाहिए, पर आप अगर स्वातंत्र्य के लिए, नेटिव स्वातंत्र्य के लिए नहीं लड़ते हैं, तो एक दिन निश्चित आ जाएगा कि आपके आरक्षण के ऊपर में लोग जो है उंगलियां उठाना शुरू करेंगे और कहेंगे आरक्षण क्या फ़ायदा। समाज को तो पूरा आरक्षण में नहीं मिलता है। आरक्षण उन लोगों को मिलता है जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है, पर जो खेत मजदूर है, खेती करता है, उनका क्या? उनके लिए कहाँ आरक्षण है? खेती में कोई आरक्षण है? खेती तो हमारा देश का सबसे बड़ा जो उद्योग है, उसमें तो कोई आरक्षण नहीं है। वहाँ तो खुद को करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और वहाँ अगर सरकार कोई ऐसे, जैसे आज उन्होंने 3 कानून बनाए हैं कि जिससे खेती करने वाला किसान गुलाम हो जाए, तो क्या फ़ायदा आपके आरक्षण का? तो आपका आरक्षण ये जो है अस्थायी है, इसको आप स्थायी मत समझिए। और उससे मिलने वाले आर्थिक फ़ायदे का उपयोग नेटिव रूल आने के लिए आपको करना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा। और साथ साथ मैं आपको राजर्षि शाहू महाराज जयंती के उपलक्ष्य में एक बार फिर शुभेच्छा देता हुए यही कहूँगा कि आरक्षण के जनक भले ही राजर्षि शाहू महाराज हो, पर उन्होंने केवल आरक्षण ही तक आपको रुकने के लिए नहीं कहा होगा। वो चाहते थे इस देश में नेटिव रूल आए, और उनका सपना अवश्य नेटिव रूल ही होगा। तो साथियों, आपको नेटिव रूल के तरफ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नेटिव स्वातंत्र्य के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। 3% जो विदेशी वैदिक धर्मीय जातिवादी वर्णवादी जो ब्राह्मण हैं, उनकी सत्ता ख़त्म करना है। इस का संकल्प आज आपको करना होगा। और उनसे जो है हिंदू समाज और पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया इसको 3% विदेशी ब्राह्मण से स्वतंत्र कर हमको 100% जो है मालिकाना हक हासिल करना होगा। यही बात मैं आपके साथ में आज करना चाहता था। आप इस पर गौर करेंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। और यही मैं अपने 2 शब्द, अपने विचार यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।